हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपोलो टायर्स स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्योंकि कल के दिन मुझे इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स बताने वाला हूँ। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, मैं मॉर्निंग में उनके लिए कुछ वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाता हूं जिसमें बाइंग पोजीशन के बारे में और टारगेट्स के बारे में बात की जाती है। तो वो वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए ही होता है, पर यहाँ पर जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उन वीडियो को देख करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखेंगे तो स्टॉक ने अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक लेटेस्ट हाई बनता हुआ नजर आया। फिर स्टॉक ने क्या किया, गिरावट दिखाई और स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया था, ये स्टॉक का लास्ट का लो था जब हाई बना था उसके बाद। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब स्टॉक हाई बनाता है और जब स्टॉक हाई बनने के बाद जब लो बनाता है, तो ये हाई और लो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हाई का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा और अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ आएगा। फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, फिर स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर स्टॉक में गिरावट हुई और फिर स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास आया, फिर स्टॉक ऊपर गया। पर यहाँ पर देखिएगा इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ से इस लेवल पर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर ब्रेकआउट करके लो बना दिया। तो स्टॉक यहाँ तक गिरते हुए आया। तो आपको क्या करना था कि अगर आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में काम करते हो किसी भी तरह से, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लेकर के चलना चाहिए, जो कि इस कैंडल के लो का था। पर स्टॉक अब यहाँ पर इस कैंडल के लो तक सपोर्ट बना चुका है। तो अब आपके लिए जो है सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 441 रुपए का है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया कि ऊपर जाते हुए नजर आया और स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारा हैमर कैंडल बनाया था जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी। फिर स्टॉक ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने थोड़ा सा और ऊपर लो बनाया। तो ये जो लेवल है ये है 463 रुपए का। तो आपको जो सपोर्ट का एरिया लेकर के चलना है, अब वो लेकर के चलना है यहाँ पर इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 457 रुपए का लो है। और अगर आप देखेंगे तो 457 के लेवल से स्टॉक ने फिर से जो है हमारा यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया और स्टॉक जो है हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया। पर फिर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा ये जो कैंडल का लो है यहीं पर स्टॉक हमारा फिर से आया और यहीं पर हमारा स्टॉक ने डोजी या हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर जैसा भी आप समझे वो कैंडल यहाँ पर बनाई और स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई। अब स्टॉक का जो हाई था इस हाई के भी नीचे हाई बना और यहीं से फिर से गिरावट हुई। तो अब आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो हाई बन रहे हैं ये हमारा थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और लो की बात करते हैं तो स्टॉक नीचे तरफ जा रहा है। आज भी स्टॉक ने हमारा जो पुराना वाला लेवल था स्टॉक का इस कैंडल के लो का, यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया और यहीं से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और रेड कैंडल बनाते हुए लो की तरफ क्लोजिंग दी है। तो अब आपको इस कैंडल के हाई का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लेवल हमें पहले ऑलरेडी पता चल चुका था। जो लोग हमारे वीडियो देखते होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। अब देखिएगा स्टॉक ने एक तो रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो आपको पहला जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 473 का, या अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलेंगे तो 475 तक का। तो पहला सपोर्ट लेवल जो आपका बनने वाला है 475 के आसपास का रहेगा। दूसरा आपका रहेगा इस कैंडल के लो का 473 का, फिर आपका लेवल रहेगा 467 का, 466 या 67 का। और ये लेवल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये लेवल वो है जहां से स्टॉक ने हमारी रिकवरी की थी और हैमर कैंडल बनी थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर आपको मैंने ये लेवल बता दिए। साथ में यहाँ पर गिरने की वजह अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड होता हुआ नजर आया है। और जिस तरह से कल का वॉल्यूम हमें देखने को मिला था उसके हिसाब से कैंडल हमारी ग्रीन बनी थी और रेड भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई। पर आज के दिन वॉल्यूम भी ज्यादा है और स्टॉक में रेड कैंडल भी बनी है और लो की तरफ भी क्लोजिंग हुई है और सेलिंग प्रेशर भी लग रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको अगर सपोर्ट लेवल खुद से पता करना है तो आप देख सकते हैं कि बार बार स्टॉक एक ही लेवल पर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 484 पर। तो ये आपका लेवल बन सकता है। तो इस तरह से आपको अपना सपोर्ट और टारगेट की तरह काम करते हुए चलना है।
अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छे खासे जो है एक अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है, पर हमेशा लास्ट के लो का और लास्ट के हाई का आपको वेट जरूर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।